नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। व्हाट्सएप स्टेटस के मामूली विवाद में मासूम की हत्या। मनगांव थाना अंतर्गत पुलिस की हथकड़ी खोलकर भागा एनडीपीएस का आरोपी। बिना जांच बिना अपील सुनवाई बुलडोजर चलाने की प्रथा को लेकर फौजी की मां ने सौंपा ज्ञापन। और नगर निगम रीवा में एमआईसी की हुई बैठक, वसूला जाएगा मनोरंजन कर। खबरें विस्तार से। व्हाट्सएप स्टेटस के विवाद में मासूम की जान चली गई। चाकुओं से गोदकर उसकी बुरी तरह से हत्या कर दी गई। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक किशोर को मात्र इसलिए चाकुओं से गोदकर मार दिया गया क्योंकि उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर हंसी इमोजी का रिएक्शन भेज दिया था। आज सोशल मीडिया हम सबकी जिंदगी में पूरी तरह से घर कर चुका है। आजकल के बच्चे, युवा, बूढ़े लगभग सभी मोबाइल का यूज करते हैं, यूज कहें या मिस यूज, और घंटों समय बर्बाद करते हैं। कोरोना काल के दौरान जब मोबाइल पढ़ने का साधन बन गए तो कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसी वजह से एक मासूम की जान चली गई। घटना के संबंध में मृतक गोविंद के दोस्त ने बताया कि 4-5 बड़े लड़के हायर सेकेंडरी स्कूल के पास आए और पहले बातचीत की, बाद में चाकू से गोदकर मार दिया। करण सोनी और पृथ्वीराज इस घटना के मुख्य आरोपी हैं। उसके अलावा पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। इस संबंध में पुलिस थाने पहुंचकर परिजनों ने जल्दी कार्रवाई की मांग की। घटना ये हुई कि हम लोग स्कूल जा रहे थे, तो हम थे और ये हनुमान सिंह, युवराज सिंह मतलब, और वो रत्नेश गुप्ता और आदित्य सोजिया और 3-4 लोग थे। चाकू और 3-4 लोग आए, पहले बातचीत करने लगे, फिर चले गए, फिर दौड़ते हुए आए डंडी लाठी लेके, तो हम लोग पकड़ने लगे उनको। तो 4-5 लोग बड़े थे, तो जाके घेर लिए उसको, हम मारने लगे और चाकू एक पता नहीं कोई मार दिया। करण सोनी था और पृथ्वीराज और कौन था? बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में कल लगभग 4 बजे के आसपास 5 युवकों ने मिलकर एक अन्य युवक से उनका विवाद हुआ। मोबाइल में कुछ स्टेटस लगाने संबंधी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है। उस संदर्भ में विवाद बढ़ा और उसके दौरान तत्काल इस घटनाक्रम को उन लोगों ने अंजाम दे दिया और वो लोग भाग गए। पुलिस को पता पड़ने पर तत्काल मौके पर पहुंच के अग्रिम कार्रवाई शुरू की और लगातार हमने फिर कल से ही 3 टीमें बनाई और अभी हमारी टीमों को सफलता मिलना शुरू हुई है और पहला आरोपी अभी राउंड अप ने किया है। उससे भी पूछताछ शुरू की है कि घटना का मूल विवाद क्या था, मूल कारण क्या था, और अन्य साथियों के बारे में भी काफ़ी जानकारी उनसे भी लेना प्रारंभ की है। तो मैं आशा है कि अतिशीघ्र हम सभी लोगों को राउंड अप कर लेंगे और मूल समस्या। दुष्कर्म जैसी घटनाओं में बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील चलने वाले मामा के बुलडोजर के खौफ के कारण एक फौजी की मां ने अपने बेटे के ऊपर लगने वाले आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए फरियाद की है। फरियादी का कहना है कि डभौरा निवासी नेहा गुप्ता नाम की लड़की 23 जून को रीवा डभौरा मार्ग में एक्सीडेंट से घायल हो गई थी। तब उसके लड़के ने उसकी मदद की थी, लेकिन मामला उल्टा हो गया। पुलिस के द्वारा उपचार के लिए उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी समय नेहा नशे में धुत थी और उसके बाद से लड़के को ब्लैकमेल कर रही है, जबकि डॉक्टरों की रिपोर्ट में महिला का नशे में धुत होना बताया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसका पिता जयदीप शुक्ला, जो आर्मी में नौकरी करता है, लड़की के द्वारा उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है और उससे 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है। इस संबंध में पीड़िता ने एसपी रीवा को एक ऑडियो भी सौंपा है, जिसमें पीड़िता ब्लैकमेल करते सुनी जा सकती है। मैं कह रहा क्या चीज? एक दिन रुको। हाँ, हाँ मैं नहीं आ पाऊंगी ना यहाँ पे। तुमको पता है काहे परेशान कर रहे हो? होना वही कांड है, होना वही कांड है। क्या जो होना है पैसे ही देना। बार बार ब्लैकमेल करती है, 10 लाख रुपए की मांग करती, कभी 30 लाख की मांग करती है। नहीं, उससे कैसे संपर्क हुआ था उस लड़की से, आपके लड़के का? मेरे लड़का पहले उसको पैसा वैसा दिया था कर्जा के रूप में दुकान के लिए, फिर उससे मांगने जाता था, फिर वो ब्लैकमेल करने लगी और उल्टा उसी को फंसा दी कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है, ये करता है, वो करता है। क्या कहती है कि आरोप लगाएंगे या कुछ ऐसा कुछ? हाँ, बलात्कार का आरोप लगा रही है। कहती है साल भर से मुझे शादी का झांसा दे रहा है, ऐसे करके उल्टा पुल्टा केस बना रही। इसके लिए आप पहले थाने गई हैं क्या शिकायत करने? हाँ गई हैं। क्या क्या रिजल्ट आया? उसका रिजल्ट यह रहा कि कुछ नहीं करेगी, ठीक है हम समझा देंगे। फिर उसके बाद कुछ ही नहीं, हम फिर गए ही नहीं। तो आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय क्या चाहती हैं आप यहाँ दी हैं? हम यहाँ चाहते हैं कि न्याय होए,
निष्पक्ष जांच कर। हाँ, निष्पक्ष जांच करे, एक तारीख नहीं, दोनों तरफ का जांच हुआ। कितना पैसा दिया है? पहले 2-2.5 लाख रुपया दिया, अभी तक कुछ वापस किया? कुछ नहीं वापस किया। क्या करते हैं आपके बच्चे? फौज में ही, फौज में। अब 10 लाख रुपए मांग रहे। दोनों एक दूसरे संपर्क में कैसे आए थे? अब पहले दुकान के लिए कर्जा लिए थी ना, डोभाउरा में दुकान रखी थी, उसके लिए आती जाती रही, और जब से पढ़ता था तब से उसको फंसाए रही अपने चक्कर में। वो लड़का रहा, अपना पैसा मांगने जाता था, दया में दे दिया। हथकड़ी खोलकर फरार हुआ एनडीपीएस का आरोपी, मामले को लेकर हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। मनगवा थाना अंतर्गत रामायण प्रसाद नाम के एनडीपीएस के आरोपी को पुलिस लेकर जा रही थी, तभी मौका देखकर उसने हथकड़ी खोली और फरार हो गया। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो कांस्टेबल संतोष सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं मामले की जांच के लिए एसडीओपी मनगवा को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में एसपी रीवा ने बताया, एनडीपीएस के एक प्रकरण में मनगवा थाना में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था, जिसके सुबह भागने की जानकारी मिलने पर हेड कांस्टेबल संतोष सिंह को निलंबित कर दिया गया है और प्रकरण की प्राथमिक जांच एसडीओपी मनगवा को सौंप दी गई है कि तत्कालीन वहां पे जो थाना प्रभारी है उन्होंने किस तरह की व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए की थी और वहां पे और क्या कमियां थी। नगर निगम रीवा में एमआईसी की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एमआईजी और एलआईजी मकानों के आवंटन की प्रक्रिया के साथ ही पानी की समस्या, स्कीम नंबर 6 के तहत भूखंड आवंटन, इसके अलावा मनोरंजन टैक्स भी लगाया गया है। आपको बता दें कि ये वही महापौर हैं जो विपक्ष में रहते हुए सरकार के कर को लेकर अक्सर सवाल उठाया करते थे। अब सवाल ये है कि जब ये महापौर बने हैं तो मनोरंजन टैक्स किस आधार पर लगा रहे हैं। हालांकि इन्होंने संगीत को टैक्स से बाहर भी कर दिया है। डीटीएच और केबल पर तो पहले से ही अलग से टैक्स सरकार वसूल रही है, जो रिचार्ज करते समय वसूला ही जाता है। बैठक के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने हमें बताया, आज असल में जो एमआईसी की बैठक थी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो एमआईजी और एलआईजी फ्लैटों के मामले थे, उनके रेट निर्धारण को लेकर था। निविदाएँ आई थी तो उसमें ये था पहले और पहले पाव के तहत उसका मामला था। कुछ ईडब्ल्यूएस भवन जिन लोगों ने पैसा नहीं जमा किया था उसको निरस्त का था, तो उसको निरस्त करने के बाद जो क्यू में है उनको देने की बात आई है। कुछ भूखंड नगर निगम के अपने स्कीम नंबर 6 में 13-14 के लगभग खाली थे, उनको ऑक्शन के लिए कहा गया है। और शोरूम, दुकानें, ये सब ये परिषद में जाएंगे मामले। और मनोरंजन कर आमोद प्रमोद पे एक चर्चा हुई थी, तो वो सभी जगह लग गया है, यहाँ नहीं लगा था। सिनेमा हॉल, केबल सेवा, डीटीएच सेवा, टेलीकॉम सेवा और प्रदर्शनी, संघर्ष, सर्कस, संगीत कार्यक्रम, इसमें मनोरंजन कर लगना है, तो संगीत को मुक्त कर दिया गया। देखिए, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का मामला है, जल निकासी को लेकर जो समस्याएं थी हमारे यहाँ, तो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का के कुछ पैसा हमारे यहाँ पड़ा हुआ था 4 करोड़ के लगभग। तो संविदाकार उसी पुराने रेट पे काम करने को तैयार हो गए हैं। तो जो हमारा रीवा हॉस्पिटल के सामने एरिया पानी से डूब गया था पूरी तरह से, एक उसको बनवाना है। और जो हम लोगों ने इस बरसात में चिन्हित किया, जहाँ जहाँ पानी बहुत भरा, उन एरियाओं को हम स्ट्रॉम वाटर ड्रेन से जोड़ देंगे। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से चर्चा हुई है, जो दीनदयाल धाम के सामने वो नाला बन रहा है, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का, सड़क के पानी जो बरसात में बहता है उसको निकालने का, वो उनका लेवल गड़बड़ है, तो उसके लिए बोला गया है कि उसको सही किया जाए। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में हो रही गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए समाजसेवी बीके माला ने कमिश्नर रीवा को पत्र लिखकर अवगत कराया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में इन दिनों निर्माण कार्य को लेकर गंभीर अनियमितताएं की जा रही है। अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए नियम के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य ई टेंडर के माध्यम से किया जाना चाहिए, लेकिन मनमाने तरीके से अपने स्वजनों को काम दिया जा रहा है। इस संबंध में समाजसेवी बीके माला ने कमिश्नर रीवा को पत्र लिखकर सूचित किया है, जिस पर कमिश्नर रीवा ने जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हो रही थी। बिना प्रशासकीय और स्वीकृत के, बिना तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृत के नियम विरुद्ध तरीके से विश्वविद्यालय में वर्क ऑर्डर के नाम पर
अपने चहेते लोगों को उपकृत करने के लिए लाभ दिए जाने की एक योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाया गया था, जिसके संदर्भ में हमें यह जानकारी जैसे प्राप्त हुई, नियम विरुद्ध भुगतान किया जा रहा था, मानक गुणवत्ता के विहीन हो रहे थे। श्री यादवेंद्र सिंह चौहान जो विद्युत यंत्री हैं उनके द्वारा सिविल का काम कराया जा रहा था, और साथ में विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्य बिल्डिंग कमेटी के जो प्रधान हैं उसके विपरीत काम कराए जा रहे थे। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का सर्कुलर है कि ई टेंडर ही किया जाना चाहिए, 2 लाख से ऊपर की यदि राशि है तो ई टेंडर किया जाना चाहिए, और साथ में इमरजेंसी नहीं है तो उन कार्यों को ऑनलाइन भी किया जाना चाहिए। पर विश्वविद्यालय में अपने चहेतों को लाभ देने की मंशा से एक योजनाबद्ध तरीके से प्लान किया गया था, जिसकी जानकारी हमें हुई और हमने विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया कि इस व्यापक भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमने माननीय आयुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया। साथ में लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, राज्यपाल महोदय जी को और इस संदर्भ में माननीय कुलपति जी को भी मैंने अवगत कराया था। और इसी संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग ने कुल सचिव अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय को हमारे पत्र के रेफरेंस में उन्होंने प्रकरण को संज्ञान में लिया और इस प्रकरण को प्रमुखता से देखते हुए और गंभीर वित्तीय अनियमितता अव्यवस्था। गुंडा टैक्स न मिलने पर असामाजिक तत्वों ने आइसक्रीम ठेले वाले की दुकान पर तोड़फोड़ की और वाहन को आग लगा दिया। फरियादी सचिन उर्मलिया ने बताया कि राज सिंह और उसके पिता देवी सिंह ने गुंडा टैक्स न मिलने पर उसकी दुकान में तोड़फोड़ की और 4 पहिया वाहन में आग लगा दिया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र फुसपराज नगर में कल देर रात कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने उसके आइसक्रीम पार्लर में घुसकर तोड़फोड़ की और 2 ऑटो और 1 बोलेरो वाहन को जला दिया। घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर कल हम सो रहे थे तो ये हमारे मकान मालिक सचिन उमलिया हमको फोन लगाए, बोले तुम्हारी दुकान में चोरी हो रही। फिर ये आए नीचे, हम लोग 3 आदमी को लेके आए यहाँ देखें। पहले हम लोग सोचे कि वैसे कोई चोर होगा, लेकिन देखे तो देवी सिंह गेट में खड़ा रहा, हाथ में राड लिए। अंदर उनका लड़का राज था, वो कट्टा तलवार लिए रहा, सामान निकाल के वो फेंक रहा था। हम लोग को जैसे देखा, देवी सिंह एक राड मारा, इसको एक लड़का है विपिन कुशवाहा, उसको मारा। इतने में वो राज सिंह ये सचिन को तलवार से पहले कट्टा चलाया, 3 बार डिगर दबाया, कट कट की आवाज़ आई है। इसके बाद तलवार से इनके ऊपर हमला कर दिया। हम लोग थोड़ा सा भयभीत हो गए सर, हम लोग निहत्थे थे। हाँ, अब गाड़ी वहाँ ऑटो घर के पास खड़ी है, वहाँ कांच तोड़ दिया है। 2 ऑटो हैं सर, एक रवि सोंधिया की ऑटो है उसमें तोड़फोड़ किया है, एक हमारे यहाँ की ऑटो है उसमें किया है। हमारे आइसक्रीम की ठेलियों में तोड़फोड़ किया है। क्या विवाद? अमूमन 10:30 से 11 बजे के बीच सचिन उर्मलिया यहाँ फरियादी जो हैं वो आए थाने में और रिपोर्ट कराए कि राज सिंह और उनके पिता देवी सिंह जो पुष्पराज नगर वार्ड क्रमांक 3 के निवासी हैं, ये उनके आइसक्रीम दुकान और कुछ टेम्पू में तोड़फोड़ किए और मारपीट किए हैं, जिस पर मुकदमा कायम हुआ और मुझे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी जांच मिली और मैं तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा अपने बीट और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। वहां पर तलाश किया, जिससे कि आरोपी तो मिल नहीं पाए, लेकिन फरियादियों से वहां पर घटनास्थल का जायजा लिया और अग्रिम कार्रवाई। ग्राम पंचायत आलमगंज में तत्कालीन सचिव द्वारा लाखों के फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। ग्राम पंचायत आलमगंज से आए चंद्रमौली प्रसाद पांडे ने बताया कि गंगेऊ में साल 2011-12 में पंचायत सचिव श्री रामायण शुक्ला द्वारा खेल मैदान के नाम पर बिना काम कराए घर बैठे फर्जी अभिलेख तैयार कर 3,17,102 रुपए का गबन किया गया। उन्होंने कहा कि आरटीआई के माध्यम से राज्य सूचना आयोग से प्राप्त अभिलेख में बिंदुवार फर्जी अभिलेख उपलब्ध प्रमाण पत्र के साथ जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई के लिए 28 दिसंबर 2021 को कलेक्टर रीवा को शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास निर्माण के नाम पर भी आरोपी ने 1,20,000 का गबन किया है। क्या मामला लेके आ जाए? मामला लेकर के मैं आज यहाँ आया, जिला पंचायत में आया था, तो आवेदन तो दे दिया हूँ। मैं वहाँ हमारे गांव में तत्कालीन पंचायत सचिव आलमगंज का तत्कालीन पंचायत श्री रामायण शुक्ला द्वारा खेल मैदान के नाम में 3,17,102 रुपए
कोई एक पैसे का कोई काम कराए बिना वो फर्जी वाउचर अभिलेख तैयार करके और राज का गबन किया। दूसरा नंबर वही सचिव रामायण शुक्ला ही अपने पुत्र के नाम से बिना मकान का आवास प्रधानमंत्री आवास के नाम पे 1,20,000 रुपये पुराने मकान का फोटो खिंचवा करके और उसको भी हरण कर लिया, जिसकी शिकायत मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय को किया था, सीओ साहब को भी 3-4 बार कर चुका हूँ, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी ये चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में उसी विभाग में के जो जहाँ पर वो पदस्थ है उसी के अधिकारी जनपद के सीओ जांच मिला है, तो वो जांच वो पक्षपात कर रहे हैं, कोई जांच कर नहीं रहे हैं, उसको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो निष्पक्ष जांच होकर के कार्रवाई किया जाए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नई गढ़ी रेप कांड का 6वां आरोपी यूपी के कुराव से गिरफ्तार। एसपी नवनीत भसीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक कुमार लाल के निर्देश पर एसडीओपी नवीन दुबे व नई गढ़ी पुलिस ने किशोरी के गैंग रेप मामले में फरार 6वें आरोपी को यूपी के कुराव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रिश्तेदारों के यहाँ छुपा हुआ था। साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर पुलिस यूपी पहुंच गई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। नई गढ़ी की घटना में पूरा जो वहाँ पर हमारा सब डिवीज़न है मऊगंज, पूरा एक्टिवली उन लोगों ने काम करते हुए न सिर्फ 6 में से 5 आरोपी पहले अरेस्ट किए थे और जो अंतिम आरोपी बचा हुआ था कल उसको भी राउंड अप किया है। अपितु साथ ही वहाँ के जो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, उनके साथ अन्य टीम है नगर पालिका की, सबने पहले परीक्षण किया कि कौन से ऐसे अवैध निर्माण हैं, इन आरोपियों के अवैध कब्जे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। फिर प्रॉपर एक टीम ने अपना विश्लेषण करने के पश्चात टीम वर्क करते हुए ये कार्रवाई की है और 6 अभी इस प्रकार के अतिक्रमण और कब्जे पर कार्रवाइयाँ संपन्न की गई हैं। अभी हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो आरोपी बालिग हैं उनके क्या आर्थिक स्रोत थे और उनके पिछले क्राइम रिकॉर्ड क्या है। तो अभी हमने एसआईटी गठित कर दी है पूरी, और जो पूरा इसका परीक्षण करके इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से संपन्न करेगी और प्रयास इसमें यह रहेगा कि इसमें आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।